अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुनव्वर और आज हम ग्रेड मैट्रिक की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश और उर्दू में दी जाएगी और ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरा के सिलेबस के मुताबिक होगा। EMS अकेडमी आपको जनरल इंग्लिश टेक्स्ट, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुतालिक जो है लेक्चर प्रोवाइड करेगा, जो कि ग्रेड 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक होंगे उर्दू और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे जाने से पहले थोड़ा रिवीजन हो जाए। The concept of set was given by George Cantor at the end of 19th century. सेट का जो तस्वर है वो जॉर्ज केंटर ने 19वीं सदी के आखिर में दिया। Recall that a set is a collection of well-defined and distinct objects. सेट में तीन बातें होना लाजमी है कि वो एक कलेक्शन होगा और वेल डिफाइंड होगा और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी जुदा जुदा होंगे, वो रिपीट नहीं होते सेट में। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 इसमें जो एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको सेट कहेंगे क्योंकि ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और इसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए। यानी ये वेल डिफाइंड इसी तरह है कि हम इसको कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। इसके बरक्स ये जो है ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये जो रेड में आप 3 देख रहे हैं ये 2 बार इसमें रिपीट हुए हैं, यानी इसके एलिमेंट्स जो है वो डिस्टिंक्ट यानी जुदा जुदा नहीं है, तो ये सेट नहीं है। The objects of a set are called elements of members. सेट के ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं। The elements of set are written with small letters of alphabet. सेट के जो एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं उनको ABC के स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे ABC up to XYZ. The elements of a set are written in middle brackets, जिनको ब्रेसेस भी कहते हैं। सेट के एलिमेंट्स को हम मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सेट्स आर डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट लाइक ABC अप टू XYZ। सेट को हम जो है ABC यानी कि अल्फ़ाबेट की कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। एग्ज़ाम्पल ए अगर कोई सेट है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स लेटर का, तो हम जो है उस सेट का नाम ए है तो कैपिटल के साथ हम उसको डिनोट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स जो कि वाउल्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में ब्रेसेस में जो है डिनोट करते हैं। द नंबर सिस्टम, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड्स, लाइक वाज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि x से स्टार्ट होता है, ये इनफाइनाइट सेट होगा। उसके बाद द सेट ऑफ होल नंबर्स जिनको हम W से कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से बिगिन होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस 0 का है, वो होंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा द सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से, और इंटीजर्स जो हैं वो इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो 0 मिडिल पे रहेगा, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन।
इसके अलावा द सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो ये है मीन्स ऑल द इवन नंबर्स 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन. द सेट ऑफ ओड नंबर्स, जिनको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, वो होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ दो अदाद से डिवाइड किया जाता है, एक वो खुद और दूसरा 1. तो ये उनको हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से. तो ये हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. इसके बाद द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिनको हम Q कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. तो रेशनल नंबर्स ऐसे अदाद जिनको हम P बाय Q से यानी कि डिनोट करते हैं, जिनको P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सके, तो उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. जबकि P और Q जो है ये इंटीजर्स हैं. तो ये होंगे, यानी इसको हम जो पढ़ेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे हमने जाहिर किया है. फ़र्क है कि ये जो Q है इसके मेंबर्स X हैं, और इसी तरह X जो इसके मेंबर हैं उनको हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं. दे आर इक्वल टू मीन्स X इज इक्वल टू P बाई Q. जबकि P और Q जो है दे बिलोंग टू यानी इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी रेशनल नंबर का वो Q है, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा. द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिनको हम Q डैश कहते हैं, तो ये ऐसे अदाद जिनको हम यानी P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. यानी कि X Q डैश के जो है इसके सेट के अगर मेंबर्स X हैं, इसी तरह X इज़ नॉट इक्वल टू P बाई Q, यानी हम उसको P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे कि √3 है, पाई है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है. और P और Q दोनों जो हैं इंटीजर्स होंगे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0. इसी तरह द सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये जो है रेशनल और इरेशनल नंबर को यानी उनकी यूनियन लेकर हम ये हासिल करते हैं, उन दोनों के मिलाकर. सेट नोटेशन, यानी कि सेट को हम कितने तरीक़ों से लिखते हैं. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. When we express a set with the help of a statement, it is called a descriptive form. जब हम किसी सेट को किसी स्टेटमेंट के ज़रिए ज़ाहिर करें, किसी बयान के ज़रिए ज़ाहिर करें, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. एग्ज़ाम्पल, B is the set of the 5 letters of English alphabet, the first 5 letters of English alphabet. जब हमने ये एक स्टेटमेंट में कहा कि B is the letter of the first 5 letters of English alphabet, तो ये डिस्क्रिप्टिव वे है, क्योंकि ये वाज़े है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 5 लेटर्स कौन से हैं. Second, the tabular form. Listing all the elements of a set separated by commas and enclosed within braces or curly braces. जब हम किसी सेट के सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट्स में लिखें और उसके एलिमेंट्स को जो है यानी मेंबर्स को कॉमा के ज़रिए अलग अलग लिखें, तो इस तरीके को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, B इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. अगर हम किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहते हैं कि B
कि ऐसा सेट है जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि b इज़ इक्वल टू, फिर उनको मिडिल ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। इसके अलावा नंबर 3 है सेट बिल्डर फॉर्म। डिनोटिंग अ सेट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। किसी सेट को सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर करने के तरीके को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम किसी सेट को, यानी कि b एक सेट है, इज़ अ सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो होगा b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी x जो है एक नेचुरल नंबर है, और ये जो उल्टा v लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे एंड x इज इक्वल टू 5 और लेस देन 5। यानी b जो है एक सेट है जिसके मेंबर्स x हैं, और जो उसके मेंबर्स हैं वो उनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, और उसके जो मेंबर्स x हैं वो 5 के बराबर या 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे और उसके बराबर जो अदाद हैं ऑब्वियसली वो 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। तो ये 5 नंबर्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। null set. A set with no elements is called a null or empty set. It is denoted by phi. इस लेटर को हम phi पढ़ेंगे, और empty brackets हम उसको phi के ज़रिए डिनोट करते हैं या empty brackets के ज़रिए, middle brackets के ज़रिए। Note, null set is the subset of every set. यानी नल सेट जो है हर सेट का सबसेट होगा। फाइनाइट सेट, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, यानी वो शुमार हो सके, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल, b एक सेट है, b इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यानी द सेट ऑफ लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसके 3 एलिमेंट्स हो गए, और क्योंकि हम इनको शुमार कर सकते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स, तो ये फाइनाइट सेट है। इसके अलावा c एक सेट है दैट कंटेंस द फर्स्ट मीन्स 100 numbers, 100 natural numbers, the set of first 100 नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूस। तो वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू 100। तो यहाँ ये भी फाइनाइट सेट की एक मिसाल है। इनफाइनाइट सेट, यानी ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को काउंट ना किया जा सके। अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो हम ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और a set which is not finite is called an infinite set. यानी ऐसा सेट जो कि फाइनाइट नहीं है, तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल, d इज इक्वल 11, 12, 13 एंड सो ऑन। यानी d एक ऐसा सेट है जो 10 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट है। इसको अगर हम डिस्क्रिप्ट फॉर्म में बताएंगे तो d एक ऐसा सेट है जो 10 से बड़े नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो 10 से बड़े यानी 1 से 10 तक हम एलिमेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे, तो फिर ये सेट स्टार्ट होगा 11, 12, 13 एंड सो ऑन। और E एक सेट है जिसके मेंबर हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट है। ये पॉजिटिव इवन नंबर्स का।
equal sets. Two sets A and B are called equal sets if they contain the same elements. दो सेट्स A और B हैं, हम उनको इक्वल सेट तभी कहेंगे जब उनकी मेंबर्स सेम हो. एग्जाम्पल, द सेट्स A एक सेट है जिसके मेंबर्स पहले तीन नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3 हैं, और B भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 2, 1, 3 यानी वही नंबर्स हैं 1, 2, 3, लेकिन इसकी तरतीब आगे पीछे है. तो ये एक मीन्स ए और बी एक इक्वल सेट्स हैं क्योंकि दोनों में जो मेंबर्स हैं वो सेम हैं. Therefore, we can write that A is equal to B. Equivalent sets. Two sets A and B are called equivalent sets if number of elements of set A is equal to the number of elements of B. दो सेट्स A और B जो है इक्विवेलेंट सेट्स होंगे अगर दोनों के मेंबर्स की तादाद सेम हो, यानी NA इज इक्वल टू NB. यहाँ पर हम NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. N का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेट A के मेंबर्स की तादाद सेट B के मेंबर्स के तादाद के बराबर होगी, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट होंगे. एग्जाम्पल, इफ A इज इक्वल, A कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स A, B, C यानी फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, और B एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स 5, 6 और 7 हैं, यानी ये B के मेंबर्स हैं 4 और 8 के दरमियान आने वाले नेचुरल नंबर्स. 4 और 8 के दरमियान 5, 6 और 7 आता है. तो ये दोनों जो हैं सेट्स, इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A के भी 3 हैं तो B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो वी विल कॉल देम इक्विवेलेंट सेट्स. देयरफॉर NA इज इक्वल टू NB, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. इन सिंबल्स A इज इक्विवेलेंट टू B, हम इसको पढ़ेंगे सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B. Subset. If every element of set A is present in set B, then set A is called the subset of set B. यानी अगर सेट A का हर एक एलिमेंट जो है सेट B में मौजूद है तो हम सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे. वी राइट A सबसेट B, इसको हम पढ़ेंगे सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B. फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड B इज इक्वल, B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 4, 5, 6, 7 हैं. हेयर A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज क्योंकि every element of set A is present in set B. 4, 5, 6 ये जो 3 एलिमेंट हैं तो हर एक एलिमेंट सेट B में मौजूद है, तो हम इस सेट A को सेट B का सबसेट कहेंगे. प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट जो है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज प्रेजेंट इन सेट B, अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में मौजूद है and there exists at least one element in set B which is not present in set A, और सेट A का हर एक एलिमेंट B में तो मौजूद है लेकिन B में कम से कम एक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि A में मौजूद नहीं है, तो A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे. इसको हम लिखेंगे A प्रॉपर सबसेट B, इसका सिंबल है ये. तो सेट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. एग्जाम्पल, A अगर कोई सेट है जिसके एलिमेंट 2, 4, 6 हैं और B एक सेट है जिसके एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 है, तो हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे. लेट्स डू आवर एक्सरसाइज.
So question number 1 is exercise 1.1. Use both tabular and set builder forms to specify the following sets. यानी टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करके इन सेट्स को जाहिर करें. नंबर 1, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. पहले टेबुलर फॉर्म में देखें कि जो है इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से आगे होते हैं राइट साइड पे, यानी 1 2 3 4 5 सो ऑन. तो 2 और 6 के दरमियान आता है 3 4 और 5. यानी सेट के टेबुलर फॉर्म में कितने मेंबर्स होंगे? 3 होंगे. जैसे टेबुलर फॉर्म हम लिखेंगे, ये सेट अगर सेट ए है तो हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर कि इसके एलिमेंट्स होंगे 3 4 5, यानी 2 और 6 के दरमियान वाले सारे नंबर हम लिखेंगे. इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि ए कोई सेट है. क्योंकि हमें इसके मेंबर्स का अभी मालूम नहीं, तो हम उनको x से डिनोट करेंगे. आपकी मर्जी, आप y से किसी और लेटर से डिनोट कर सकते हैं. यानी सेट ए के मेंबर्स होंगे x. इसी तरह सच दैट x बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर. z के ऊपर आप ये पॉजिटिव की साइन देख रहे हैं, तो ये जाहिर करता है कि ये जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एंड x इज ग्रेटर देन, x आर ग्रेटर देन 2 एंड x आर लेस देन 6. x को हमने मिडिल में लिखा हुआ है. यहाँ आप देखें कि ये जो मेंबर्स हैं इस सेट के, उनको हमने x से जाहिर किया है, तो 2 से बड़े और 6 से छोटे हैं. तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई. सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5. अब देखें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फिर 1 से स्टार्ट होंगे, 0 से आगे होंगे, लेकिन लेस देन 20, तो यानी 1 से 19 तक नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. वो यार ये 1 to 19 नंबर होंगे, लेकिन सब नंबर इस सेट के मेंबर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन है कि दे आर डिविजिबल बाय 5. तो 1 से 19 तक जो नंबर्स हैं, उनमें से कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम 5 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं? तो वो होंगे 5, फिर 5 के आगे 6 7 8 9 नहीं, फिर 10, और फिर 10 के बाद 11 12 13 14 को हम छोड़ देंगे. फिर 15 ऐसा अदद है जिनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. आगे फिर 20 तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि 20 से छोटी अदद हैं. तो इस सेट के टेबुलर फॉर्म में हमारे मेंबर होंगे 5 10 और 15, यानी 3 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20, तो 1 से 19 तक, लेकिन सारे नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है कि आर डिविजिबल बाय 5, तो वो होंगे 5 10 और 15. इसी बात को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा a इज इक्वल, a एक सेट है जिसके मेंबर्स फ़र्ज़ करें कि x हैं, और x की जो यानी कंडीशन दी गई है यहाँ पर कि x आर पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर को हम z से ज़ाहिर करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से ज़ाहिर करते हैं. एंड x इज़ लेस देन 20. दूसरी कंडीशन कि x 20 से छोटे अदद हैं, एंड x आर डिविजिबल बाय 5. x ऐसे अदद हैं जिनको 5 से डिवाइड किया जा सके. तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई. उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सी वाला हिस्सा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12. ये भी बहुत आसान है कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की, ये आपको दी गई है. ये क्लियर यानी कि कलेक्शन भी है, वाजे है कि कौन से मेंबर हैं. 4 और 12 के दरमियान कौन से हो गए? 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि 12 से 4 और 12 के बीच वाले अदद. तो ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म कि बी अगर हम इसको सेट को नाम दे दें तो इसके एलिमेंट्स होंगे 5 6 7 8 9 10 और 11. इसी बात को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि बी एक सेट है, फ़र्ज़ करें उसके मेंबर x हैं, उसके मेंबर्स हैं x, सच दैट x बिलोंग्स टू n. अब x क्या है? वो नेचुरल नंबर हैं, एंड x आर ग्रेटर देन 4 एंड x आर लेस देन 12. यानी ये जो मेंबर्स हैं ये 4 से बड़े और 12 से छोटे हैं. डी फोर्थ नंबर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स. अब फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट प्राइम नंबर से हम जाएंगे और छठे प्राइम नंबर तक ये सेट एंड होता है. तो ये कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड है कि कौन से
मेंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं कि कोई ये मेंबर बार यानी रिपीट नहीं होगा, तो ये होंगे। तो अगर हम इसको डी का नाम दे दें, तो कोई भी सेट का है उसको नाम दे दें, तो डी एक सेट है जो कि फर्स्ट जो है 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11 और 13। यहाँ पर रुकेंगे, आगे हम जो है 17 का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो 7वां प्राइम नंबर है। इसी बात को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये होगा डी एक सेट है जिसके मेंबर्स हुज मेंबर्स आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी यानी प्राइम नंबर्स, एंड इस सिंबल को हम पढ़ेंगे एंड एक्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड एक्स आर लेस देन एक्स आर इक्वल टू आर लेस देन 13, यानी एक्स इसके मेंबर्स 2 के बराबर या 2 से बड़े हैं और 13 के बराबर या 13 से छोटे हैं, तो इसमें 6 ही मेंबर्स कवर हो जाएंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स, यानी इनमें से कौन से नल सेट्स हैं। ये डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट है एक्स जिसके हुज मेंबर्स आर एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर प्लेस्ड बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर ये बताया गया कि एक सेट है जिसके मेंबर्स एक्स हैं और उसके मेंबर ऐसे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले आते हैं। फिर तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले कोई लेटर नहीं आता, तो ऑब्वियसली ये एक नल सेट हो गया। ए इज इक्वल टू 5। बी एक सेट है, बी इज इक्वल, दूसरा प्रॉब्लम, बी इज इक्वल टू एक्स, यानी उसके मेंबर फिर एक्स हैं जबकि सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल 5, यानी कि बी एक सेट है जिसके अगर मेंबर एक्स हैं, अगर एक्स को 5 से ऐड करते हैं तो वो 5 बनता है। तो बी डज नॉट इक्वल टू 5, बी एक खाली सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लें कि एक्स जो उसके मेंबर हैं इसी सेट के, उसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 5 बनता है, यानी बी एक ऐसा सेट हो सकता है जिसके जो मेंबर्स हैं, जिसका एक मेंबर है जो 0 है, यानी बी इज इक्वल टू 0। ये जो मिडिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये बी के मेंबर्स हैं, यानी बी की अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 5 में 0 ऐड करें तो वो 5 ही बनता है। तो अब बी खाली सेट नहीं होगा, उसका एक मेंबर है हो सकता है 0, तो इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे, यानी एक मेंबर वाला सेट। देयरफॉर सेट बी इज अ सिंगलटन सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं होगा। सी इज इक्वल, तीसरा प्रॉब्लम, सी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ये आप देख लें कि अगर कोई सेट है सी जिसके मेंबर एक्स हैं, तो एक्स उसके मेंबर्स कहता है इस प्रॉब्लम में कि आर लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक अदद 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? तो ऐसा जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, तजाद है, तो हम कहेंगे कि सी जो है एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। सी इज इक्वल अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। इन सेट्स में कौन से सेट्स फाइनाइट हैं, यानी जिनके मेंबर काउंट किए जा सकते हैं, और कौन से इनफाइनाइट। द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, एक साल के में जितने जो मंथ्स होते हैं उनका सेट। तो ऑब्वियसली ईयर हैज़ 12 मंथ्स, तो ये सेट कौन सा होगा, इसके कितने मेंबर होंगे, 12 मेंबर ही होंगे, तो ये एक फाइनाइट सेट है। बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर, एक साल के में जितने दिन होते हैं उन के यानी कि तादाद का सेट। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और अगर कोई लीप ईयर होगा तो उसमें 366, तो इसके मेंबर्स भी जो है वो फाइनाइट हैं, 365 या 366, तो ये सेट भी फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद सी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास, यानी किसी क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली वो भी फाइनाइट सेट होगा।
उसके मेंबर्स भी गिने जा सकते हैं, 40, 50, 60, 70 यही स्टूडेंट्स होंगे कोई भी, तो ये फाइनाइट सेट ही हुआ। उसके बाद डी, ये एक ऐसा सेट है यानी कि जिसके मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद सो ऑन, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, ऑल दी इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो ये एक सेट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी दो अगर पॉइंट्स हैं उनमें से कितनी लाइंस पास होंगी, ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि 2 पॉइंट्स में से एक लाइन ही पास हो सकती है। दो अगर अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उनमें से एक लाइन ही पास हो सकती है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन एक सेट है जिसके एलिमेंट्स whose elements are x such that x is a positive integer, और x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी उसमें नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे, ज़ीरो भी नहीं आएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर के बराबर ही होंगे, 1, 2, 3, 4 यानी पॉजिटिव इंटीजर हम उनको कहते हैं। तो कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स यानी मेंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ए। तो where a is equal to x such that x is an integer less than 3। सॉल्यूशन, यहाँ पर जो हमें एस सेट जो हमें मिला हुआ है वो है 1, 2, 3 यानी सेट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3 यानी सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट है। लेकिन जो ए सेट हमें मिला हुआ है ये है इज़ एन इंटीजर लेस देन 3 यानी 2 से छोटा सेट, तो जिसके मेंबर्स सभी इंटीजर्स हैं यानी 2 से 3 से छोटे, तो वो हो गए 1, 2 यानी 0, 1, 2 ये, और दूसरे सारे इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस यानी कि एस के वो प्रॉपर सबसेट्स जो कि ए के भी सबसेट्स होंगे, तो वो होंगे क्योंकि ए सेट का जो 1 और 2 है ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में जो सेट एस के भी एलिमेंट्स हैं होंगे, तो 1 और 2 यानी 2 एलिमेंट्स का सेट जब हम इसके सबसेट्स बनाएंगे तो वो होगा इन 2 एलिमेंट्स के बुनियाद पर, तो वो होगा एक खाली सेट, 2 सिंगलटन सेट जिसमें 1 और 2 एलिमेंट होंगे, और दूसरा होगा 1 और 2, 4 एलिमेंट्स होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is equal to a, b, c, d then find all the proper subsets of a। तो यहाँ पर सेट ए के जो है टोटल सबसेट्स, क्योंकि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल 4, तो इसके जो है सबसेट्स होंगे 2 पावर 4 यानी 16। तो जो एक सेट अपने आप का सबसेट होता है जिसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं, उसको निकाल कर बाकी जो 15 हैं इसके सबसेट वो सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सबसेट्स ऑफ सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट वो होंगे 15 यानी एक खाली सेट, और 4 इसके जो है सिंगलटन सेट यानी अलग अलग ये सबसेट होंगे, ए, बी, सी और डी। इसके अलावा ए से सबसेट जो कि 2 एलिमेंट्स पर होंगे वो होंगे ए बी, एस सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। इसके अलावा जो 3 एलिमेंट्स के सबसेट बनेंगे वो होंगे ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी और ए बी डी। बाकी लास्ट वाला जो सबसेट 16 है उसको निकाल देंगे क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है जब सेट अपने आप का सबसेट होता है। बी, एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यानी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट, वही जो अभी मैंने बात की कि सेट अपने जब आपका खुद ही अपना ही सबसेट होता है उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट खुद सेट ए के ही एलिमेंट्स, चारों एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ए का जो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ वो होगा ए बी सी डी, ऐसा सेट जिसमें ये 4 एलिमेंट्स होंगे। एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट इज द सेट इटसेल्फ। किसी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट सेट खुद ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 का सी, टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए, यानी दो एक ऐसे सेट लें जो बी और सी जो कि ए के सबसेट हों, यानी बी और सी के सारे मेंबर सेट ए जिसके मेंबर ए बी सी डी हैं उसमें मौजूद हैं, एंड बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, यानी बी फिर सी का प्रॉपर सबसेट हो। तो हमने दो सेट्स लिए हैं, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स बी और सी हैं और सी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो उस कंडीशन के मुताबिक हमारा सेट बी और सी ये दोनों सब सेट हैं सेट ए के जिसके एलिमेंट्स 4 हैं ए बी सी, और यहाँ पर बी आप देखें इसके एलिमेंट्स भी सी में मौजूद हैं और सी में एक मेंबर ए बच जाता है, तो बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, जो सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पर सोल्यूशन सबसेट्स ऑफ ए आर, क्योंकि ए के एलिमेंट्स 4 हैं तो 2 पावर 4 यानी 16 जो है सबसेट बनेंगे इसके, एक एम्प्टी सेट, और ये 4 जो सेट्स बनेंगे सिंगलटन सेट जो कि ए बी सी डी होंगे, फिर 2 एलिमेंट्स वाले सेट ए बी एस सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, 3 एलिमेंट्स वाले जो सबसेट बनेंगे वो होंगे ए बी सी एस सी डी बी सी डी ए बी डी ए बी सी डी, तो ये 16 एलिमेंट्स होंगे। और इसके बाद कहता है कि एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, किसी सेट का जो पावर सेट है उसके सब सेट्स के सेट को पावर सेट कहते हैं। तो क्योंकि ए के हमने सब सेट मालूम कर लिए जो कि 16 हैं, और यही जो एलिमेंट्स हैं सेट ए का क्या पावर सेट जो है वो तश्कील देंगे, इन सब सेट्स को जब एलिमेंट्स के तौर पर रखेंगे तो ये ए का पावर सेट कहलाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, हम इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो वो भी होंगे 2 पावर m यानी 2 पावर 4 16 बनेंगे वो। तो ए के पावर सेट में जो है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल 16। क्वेश्चन नंबर 7, इज देयर एनी सेट दैट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? तो वो होगा अ नल सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसके जो है सबसेट्स की तादाद 2 पावर 0 होगी, तो किसी भी नंबर पर जब पावर 0 आ जाए तो उसको वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो नल सेट है इसका सिर्फ एक सबसेट है जो कि सेट का अपना जो है यानी कि अपने बराबर होता है, तो अपने एलिमेंट्स का ही सेट होता है, तो एक वो इम्प्रॉपर सबसेट है। नल सेट का जो सबसेट है वो सिर्फ एक सबसेट है, सेट अपने आप का सबसेट, तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है सिर्फ इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अ सेट दैट हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट है, तो वो होगा एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के 2 सबसेट होते हैं क्योंकि उसका एक एलिमेंट होता है, तो 2 पावर n यानी 2 पावर 1, तो 2 इसके सबसेट होंगे, एक होगा इसका प्रॉपर सबसेट, दूसरा इम्प्रॉपर। तो अ सेट दैट इज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट दैट इज़ अ सिंगलटन सेट। फ़र्ज़ करें कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट सी है, तो ये सिंगलटन सेट इसके 2 सबसेट होंगे, तो एक होगा जो है इसका प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर, एक जो है एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 10 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल, यानी कोई सेट अगर ए है उसके एलिमेंट्स उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, तो इस सेट ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो सेट ए के अगर हम सबसेट मालूम कर लें तो वो होगा 2 पावर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल 10, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है 10 है, तो नंबर ऑफ पावर
यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल 2 पावर m इज इक्वल 2 पावर 10, तो सारे जो ए के जो सबसेट होंगे वही इसके एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट के, तो ये होंगे 2 पावर 10, जो कि दो को आपस में आप 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1024 बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल 1024। Question number 10. Use set build form and give the example of a null set. यानी set build form यूज करते हुए आप null set का एग्जाम्पल दें। Solution: set build form for null set. A is equal to x. A एक set है whose members of are x such that x is greater than 5 and less than 3. तो यानी कोई ऐसा अदद जो कि 5 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये जो है कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट यूजिंग सेट बिल्ड फॉर्म। वी कैन सेट दैट ए इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर मेंबर्स आर x such that x is greater than 5 and less than 3. Therefore, A is equal to 5 or null set. Question number 11. Let A is equal to 1, 2, 3, 4. Find B the proper subset of A and C the proper subset of B and D the proper subset of C. Solution: यहाँ पर हमें सेट A दिया गया है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4। तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। तो हम कोई भी ऐसे सबसेट लें जो है सेट अगर B लें तो वो A का सबसेट है, जैसे कि सेट B इज इक्वल टू एक सबसेट है इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं और A में एक मेंबर बचता है जो कि 1 है, तो B प्रॉपर सबसेट हो गया A का। फिर हमने इसी यानी A के सबसेट्स में दूसरा सेट लिया जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 और 3, C एक लिया इसके 2 और 3 एलिमेंट हैं, तो C जो है अब B का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि C के 2 और 3 जो एलिमेंट हैं B में मौजूद हैं और एक और एलिमेंट 4 है B में मौजूद जो कि C में नहीं, तो C प्रॉपर सबसेट है A का, B का। अब D एक सेट लेते हैं जिसके जो कि एक सिंगलटन सेट है जो कि खुद सबसेट है A का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर D जो है उसका एक मेंबर है 2, तो ये जो मेंबर है D का ये C में मौजूद है और C में एक और मेंबर 3 बचता है जो कि D में नहीं, तो D भी अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है C का अकॉर्डिंग टू दी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स, यानी नीचे दिए गए सेट्स में कौन से सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। ए एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं ABC और B दूसरा सेट है जिसके मेंबर्स हैं फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट सेट के यानी कि इक्विवेलेंट होने के लिए लाजमी है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स भले डिफरेंट हों लेकिन उनकी तादाद एक जितनी हो। तो यहाँ पर आप देखें कि सेट A के मेंबर्स भी 3 हैं और सेट B के मेंबर्स भी 3 मेंबर्स हैं, तो यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B। तो हम कहेंगे कि हेयर NA यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू NB यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल 3। दोनों सेट्स के मेंबर्स 3 हैं, तो देयरफॉर सिंबलिकली लिखेंगे A इज इक्विवेलेंट set A is equivalent to set B, यानी A and B are equivalent sets। B A एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, B दूसरा सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि सेट A के यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A आर 4 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B आर 3, तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं, क्योंकि NA number of elements of A are 4 and number of elements of B are
3, देयरफॉर तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है और सेट बी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है. दे आर नॉट, एन ए इज़ नॉट इक्वल टू एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, देयरफॉर सेट ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी. प्रॉब्लम नंबर सी 12वें क्वेश्चन का, ए इज इक्वल टू यानी एक सेट है उस मेंबर्स आर एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6. ए एक सेट है जिसके मेंबर्स जो हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 6 से छोटे हों. अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो है एक से शुरू होते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस, तो इसके एलिमेंट्स होंगे 5 यानी 1 2 3 4 5. जबकि बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू यानी सेट ऑफ वाउल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ये भी 5 हैं. इन टेबुलर फॉर्म जो हमें ये मिला हुआ है इसको हम लिखेंगे सेट के, तो ए के मेंबर्स होंगे 1 2 3 4 5. बी के एलिमेंट्स भी 5 हैं जो कि ए ई आई ओ यू है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल 5. देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट बी यानी सेट ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं. So dear students, this was your exercise 1.1. इंशाल्लाह जो है अगले क्लासेस में जो है 1.2 एक्सरसाइज और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलेंगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.